जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। हरियाणा विधानसभा च सहमति नाल दो सूबियां च मुड़ टकराअ दी स्थिति पैदा हो गई है। हरियाणा विधानसभा का विशेष इजलास सद्या गया सी, जिथे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ ते हरियाणा के दावे का प्रस्ताव रखा। मनोहर लाल पंजाब विधानसभा वालों पास किए गए मते के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए। चंडीगढ़ के दावे सने कई होर मुद्दों ते प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हों सर्बसम्मति नाल पास कर दिता गया। हरियाणा वालों SYL नूं लैके मता पास होया। चंडीगढ़ ते हरियाणा दा हक होने दा मता पास किया गया। हरियाणा ने पंजाब तो दरियावां दा पानी मंगया। पंजाब तो हिंदी भाषा बोलते इलाके मंगे गए। चंडीगढ़ च वख हाईकोर्ट की भी मंग हुई। केंद्र वालों BBMB च नियुक्तियां दे नियमां च बदलाव का विरोध किया गया। हरियाणा ने नियमां च बदलाव नूं 1966 एक्ट की भावना के खिलाफ दस्या अते मंग की कि चंडीगढ़ च हरियाणा के अफसरां की नियुक्ति 60-40 के अनुपात च ही होवे। केंद्र वालों अजिहा कोई कदम न चुकिया जाए जिस तो मौजूदा संतुलन बिगड़े। कि चंडीगढ़ पंजाब को स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए, यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है। सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश UT चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है। हरियाणा विधानसभा वालों केंद्र के फैसलों बाद पैदा हुए ताज़ा हालातां ते केंद्र सरकार नूं भी अपील की गई। इन परिस्थितियों में यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाए कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केंद्र से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ ते हरियाणा का हक जताया। मनोहर लाल ने शाह कमीशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। देखा जाए तो शाह कमीशन की सिफारिश थी कि चंडीगढ़ उस समय खरड़ तहसील का हिस्सा था, हिंदी भाषी एरिया था और ये तहसील 71% हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ थे। उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि खरड़ तहसील में पंजाबी स्पीकिंग गांव वो पंजाब में जाने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग गांव हरियाणा में जाने चाहिए और चंडीगढ़ को जो है हरियाणा में मिलाना चाहिए। बाद में इंदिरा गांधी अकॉर्ड उन्होंने कहा कुछ गांव हिंदी भाषी वो तो हरियाणा में चले जाएं, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई केंद्र की, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश UT इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड उस समय के एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वो चीज बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। सुप्रीम कोर्ट में न केवल चंडीगढ़ का विषय बल्कि पानी का विषय, एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि एसवाईएल पर भी कई प्रकार के निर्णय आए और उन सब निर्णयों में एक उलझन पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2002 का फैसला है कि एसवाईएल से जो पानी है उस पानी का अधिकार हरियाणा का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए, एसवाईएल की खुदाई होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार मिलकर के आपसी समझौते से और इसको एग्जीक्यूट कराएं। अब चूंकि आपसी समझौते की कोई बात बनी नहीं है, दोनों सीएम्स का भी बैठने का हमने प्रयत्न किया कि किसी तरीके से वो मान जाएं इसको पूरा करने के लिए, लेकिन पंजाब की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। और जब पंजाब की ओर से रिस्पांस नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। वो एग्जीक्यूशन जिसके जिम्मे लगाएंगे वो केंद्र सरकार के जिम्मे लगाएं, किसी संस्था के जिम्मे लगाएं, पंजाब सरकार के जिम्मे लगाएं। हरियाणा सरकार तो जो कोई हमारी टेरिटरी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से या तो पंजाब सरकार के जिम्मे खुदाई का काम लगेगा और या सुरक्षा के अंतर्गत हरियाणा को लगाएंगे, हम भी खुदाई करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एसवाईएल का पानी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से या स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। जहां हरियाणा का हित होगा हम सब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के हित में सब हम एक हैं, क्योंकि ये मुद्दा हरियाणा के हित से जुड़ा हुआ है। जो पंजाब ने विधानसभा ने जो पास किया है वो बेमायने है, एक राजनीतिक जुमला है। और जो आज एक चंडीगढ़ के मामला, एक बीबीएमबी के मेंबरशिप का मामला और जो भी मुद्दे हमारे से टेरिटोरियल जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं हरियाणा के हित के, उसका सबका ये प्रस्ताव अपने पास किया है। और ये भी कहा है हमने कि भाई प्रधानमंत्री जी को भी मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे, राज्यपाल जी को भी मिलेंगे और जो भी करना होगा उसके लिए हम सब एकमुश्त होकर हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ेंगे। हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ बीबीएमबी 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। आज तक जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे अधिकारी हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से या तो समझा नहीं है या जानबूझ के हिमाचल के हितों से कुठाराघात किया गया है। जो हक हमें मिलना चाहिए था 100%, इन्होंने पहले घुटने टेक दिए, 7.19% मांगा, जबकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुख्य धारा कहती है कि बंटवारे के बाद एज एंड व्हेन इट इज़, जो परिसंपत्तियां बंटवारे के बाद जिस जिस राज्य में होंगी वो राज्य उसके मालिक होंगे। तो उसके तहत से बीबीएमबी के अंदर चाहे भाखड़ा डैम हो, चाहे पौंग डैम हो, ये हिमाचल के अंदर थे। इनमें 100% शेयर हमारा था, लेकिन इन्होंने घुटने टेके हैं। आज मैं घोषणा करता हूं एचआरए की ओर से, हम इस एक्ट को सामने रख करके एज एंड व्हेन इट इज़ के हिसाब से बीबीएमबी में हम अपना 100% क्लेम करेंगे, बहुत जल्दी 7.19% नहीं। हिमाचल का जो शेयर बनता है वो शेयर जो है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। और सरकार अगर इस मसले को उठाती है और हम सरकार का जो है विपक्षी दल होने के नाते हम पूरा सरकार का सहयोग करेंगे।